गाइज, अगर आप सभी यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं या अगर आपके पास यूपीआई क्यूआर कोड अवेलेबल है, तभी आपको बता दूं कभी एक नया अपडेट आया है यूपीआई के थ्रू। यानी इससे पहले हम लोग क्या करते थे, अनलिमिटेड मनी ट्रांसफर करते थे यूपीआई के थ्रू। लेकिन पर्सनली अगर आपका बिजनेस क्यूआर कोड है तो उस पर अभी भी अनलिमिटेड आप सब मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पर्सनल क्यूआर कोड है यूपीआई का तो उस पर आप सिर्फ 2000 ही ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन किसी मर्चेंट को भी 2000 ही रिसीव करने के लिए परमिशन दिया गया है। तो अगर आपको भी क्यूआर कोड में 2000 का लिमिट सेट कर दिया गया है तो उसका आप लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हैं। इंक्रीज करवाने के लिए आप डायरेक्टली कस्टमर को कॉल करके और वहां से लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉर्मल यूपीआई क्यूआर कोड अवेलेबल है तो उसका लिमिट आपसे इंक्रीज नहीं करवा सकते हैं। इंक्रीज उनका ही होने वाला है जिसके पास कोई बिजनेस अवेलेबल है, उनको ही ये इंक्रीज करके देने वाला है। बट अगर आपके पास कोई नॉर्मल क्यूआर कोड, जैसे कि अगर आप नॉर्मल तौर पे आज के डेट में हर किसी के पास क्यूआर कोड अवेलेबल ही रहता है। जैसे कि आई मोबाइल से भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, फोन पे से कर लेते हैं, पेटीएम से कर लेते हैं, गूगल पे से कर लेते हैं, या किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कि यूपीआई एक्सेप्टेड एप्लीकेशन है वहां से हम लोग क्यूआर कोड को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्यूआर कोड प्राप्त करने के बाद हम लोग अगर किसी से पेमेंट लेना चाहते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि चलो मेरे क्यूआर कोड को स्कैन करो और पेमेंट करो। किसी भी रिश्तेदार से या किसी भी दोस्त या किसी भी कस्टमर से जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो आपसे 2000 से ज्यादा का पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको 10,000 रिसीव करना है, सामने वाला बंदा से आपको 10,000 रुपया चाहिए, वो क्यूआर कोड के स्कैन करके पेमेंट करेगा तो आपको नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको टोटल 5 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, 2-2 हजार का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको टोटल 10,000 रुपया रिसीव होने वाला है। यानी ये जो नियम है ना, हर क्यूआर कोड पर इंक्लूड कर दिया गया है, बशर्ते बिजनेस क्यूआर कोड इसमें नहीं होना चाहिए। यानी नॉर्मल क्यूआर कोड के ऊपर आप सिर्फ 2000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप सबको भी कुछ इस तरह का लिमिट शो हो रहा है अगर आपको क्यूआर कोड में, तो आप जरूर नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा, क्योंकि ये आरबीआई का गाइडलाइंस ही है। क्योंकि इससे होता क्या था, बहुत सारा फ्रॉड भी होता था। आपको पता होगा कि इससे पहले हम लोग यूपीआई से थ्रू एक रिक्वेस्ट भी डालते थे, तो अगर आपका रिक्वेस्ट कोई डालता है तो रिक्वेस्ट के थ्रू भी सिर्फ 2000 का ही ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इसमें अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना रहेगा तो वो भी सिर्फ 2000 ही कर सकते हैं। अगर आपका 10,000 का बिल पेमेंट है तो वो भी आपका नहीं होने वाला है। इसके अलावा किसी और एप्लीकेशन के थ्रू करना पड़ेगा। बट अगर आपको सभी कोई यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके पेमेंट करेंगे या रिचार्ज करेंगे या बिल पेमेंट करते हैं या किसी मर्च को ट्रांसफर करते हैं तो सबके लिए एक ही नियम लगा दिया गया है, ओनली फॉर 2000 लिमिट फिक्स कर दिया गया है। इससे होने वाला बेनिफिट ये है कि किसी के साथ फ्रॉड अगर होगा भी तो सिर्फ 2000 का ही होगा, उससे ज्यादा जब तो होगा तब तो उनको पता चल जाएगा। तो इसके लिए आरबीआई ने ये ठोस कदम उठाया है आप सबके हित के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।